Khon to kindly formally unveil the logo Kargil Janhit Camp Ek Qadam Khushhali Ki Aur. It is an integrated awareness drive for sustainable livelihood in Kargil that will Thank you so much. Now may I kindly invite DC sir on the stage to address the audience. Thank you. Honorable CEC sir, Honorable EC साहब, आगा साहब, तासी साहब, Honorable Director Horticulture, इफ्तिकार साहब, हमारे ACD साहब, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, बाकी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो भी यहाँ प्रेजेंट हैं, हमारे जितने भी फार्मर्स, स्पेशली लेडी फार्मर्स जो भी प्रेजेंट हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स, मीडिया पर्सन, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, जुले, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो बेसिकली आज हमारा यहाँ इकट्ठा होने के दो रीज़न हैं। सबसे पहला जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन नेशनल मिशन फॉर एक्सटेंशन है उसके अंडर हम एक किसान मेला का आयोजन कर रहे हैं उसके लिए, और दूसरा रीज़न है कि जो हमारी यहाँ पे जनहित कैंप जो एक कदम खुशहाली की ओर का जो प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इस पे बात चर्चा करेंगे थोड़ी कि जो हमने आज किसान मेला आयोजन किया उस पे बहुत टाइम पहले ऐसा हुआ करता था कि जैसा वीडियो में भी आपने देखा होगा कि करगिल में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन जो कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए ही था, और आज के टाइम पे हम देख रहे हैं थ्रू आउट द ईयर हम एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और ये प्रोडक्शन डे बाय डे इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल एग्रीकल्चर फूड ग्रेन प्रोडक्शन ये बढ़ता जा रहा है। और इसमें हमारे जितने भी किसान भाई और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का एक बहुत अहम रोल रहा है। इसके लिए सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को तहे मन से बहुत बहुत बधाइयाँ और शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। अब दूसरा बोलते हैं कि क्या यहाँ तक क्या यही अंत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक शुरुआत है जो कि हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और इसमें हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बड़े जुनून के साथ लगा हुआ है कि हमारा जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का पार्ट है वो जितना एरिया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए होता है वो बढ़े, जितना एरिया वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए होता है बढ़े, जो कि आज के टाइम पे हम मेजोरिटी टाइम जो घर के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कमर्शियल स्टेज पे लेके जाएं। और इसमें हमारे जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली लेडी फार्मर्स का जो कि बहुत टाइम तक इग्नोर किया जाता था, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। तो मुझे उम्मीद है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसको कंटिन्यू करेगा और आगे डे बाय डे प्रोडक्शन एज वेल एज जितने भी हमारे नंबर ऑफ फार्मर्स हैं ये बढ़ते जाएंगे। आज का दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है करगिल जनहित कैंप, और जनहित कैंप में बिल्कुल हमने जनहित मतलब जनता की हित के लिए कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। अब इस कैंप के माध्यम से हमारा मैसेज करगिल वासियों के लिए ये है कि हम हर एक पंचायत में कैंप को लेके आएंगे, उस पंचायत में कैंप को लेके आएंगे, उसका शेड्यूल भी आप ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है प्लीज बाद में कर ले, प्लीज इमीडिएटली क्लोज करें इसे। तो करगिल जनहित कैंप, इसमें हमारा करगिल वासियों से यही निवेदन है कि करगिल जनहित कैंप का मेजर मकसद ये है जनता की हित के लिए कैंप, और जनता की हित के लिए कैंप है ये स्पेशली उनके लिए है कि जो भी हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो भी हमारा बेरोजगार युवा है या फिर किसी भी एज ग्रुप का है, कोई लेडीज, कोई जेंटलमैन, जो भी कोई भी नया बिजनेस XYZ, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, XYZ बिजनेस कुछ भी स्टार्ट करना चाहता है, वी हैव द स्कीम्स। हमारे पास ऐसी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें उनको एनरोल करके बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सकता है।
एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ, PMEGP स्कीम, जिसके माध्यम से हम हर एक बिजनेस, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो चाहे सर्विस सेक्टर हो, उसमें 35 to 35% सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में आप चाहे ग्रीन हाउस लगा रहे हो, चाहे वेजिटेबल ग्रो कर रहे हो, चाहे आप मशरूम कल्टीवेट कर रहे हो, चाहे आप हॉर्टिकल्चर में कुछ कर रहे हो, नर्सरी लगा रहे हो, फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हो, मार्केटिंग ऑफ फ्रूट्स कर रहे हो, फ्लावर कल्टीवेशन कर रहे हो, उसमें भी XYZ इंडस्ट्री आप लगा रहे हो तो उसमें लद्दाख सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अकॉर्डिंग सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हो देन PFME में सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप वीवर का काम कर रहे हो देन वीविंग में सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप फिशरीज में कुछ करना चाहते हो देन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप कोई भी लाइवलीहुड XYZ बिजनेस, मैं तो बोलता हूँ, मेरा यही आप लोगों के माध्यम से यही मैसेज पहुंचाने का मतलब है कि कोई भी XYZ बिजनेस, कोई भी अनएम्प्लॉयड यूथ, कोई भी इंडिविजुअल करगिल का अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई छोटा इंडिविजुअल बिजनेस भी शुरू करना चाहता है, या प्राइवेट में अपना एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर XYZ ग्रो करना चाहता है, उनके लिए इस कैंप के माध्यम से डिफरेंट सब्सिडी है जिसके थ्रू वो सब्सिडी के थ्रू वो अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। आज के टाइम करगिल में भी आप अच्छे बिजनेसेस देखो, वो कहीं ना कहीं उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी का इंपॉर्टेंट रोल रहा है जब वो इनिशियली स्टार्ट किया था। जैसे अभी रिसेंटली मैं देख रहा था लद्दाख स्वीट शॉप्स का, तो उन्होंने जब स्टार्ट किया था सबसे पहले आई थिंक ट्रेस्पोन में स्टार्ट किया था, उस टाइम 20 लाख की उनको गवर्नमेंट ने लोन दिया था और उसमें सब्सिडी प्रोवाइड की थी PMEGP स्कीम में। तो वो एक स्टार्ट थी और उस स्टार्ट का उन्होंने बेनिफिट उठाया और आज वो एक अच्छे पायदान पे हैं जिसमें ब्रांचेज भी खुल रही है। तो आप लोगों के माध्यम से हम LSDC करगिल हेडेड बाय CEC सर और हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये कैंप इसीलिए लेके आया है ताकि आप लोग, कोई भी अनएम्प्लॉयड यूथ हो, आप लोग एक बार कैंप में जाएं, जस्ट अपना 1 घंटा लगाएं, आप एक बार कैंप में जाएं और कैंप में जितनी भी स्कीमें के बारे में बता रहे हैं आप जस्ट एक बार सुन के आएँ। और XYZ बिजनेस का आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्टेड है आप वहाँ पे जाएं, गवर्नमेंट आपको किसी ना किसी वे से सपोर्ट जरूर करेगी, ये मेरी गारंटी है। और आपको कहीं पे भी कोई स्कीम का बेनिफिट लेने में कोई दिक्कत है, एक टोल फ्री नंबर भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जनरल मैनेजर DIC की तरफ से, जिस पे आप अप्रोच कर सकते हो। इनके दफ्तर में आप कभी भी जा सकते हो, जस्ट आपको इच्छा होनी चाहिए कुछ करने की, सपोर्ट करने के लिए वी आर रेडी। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप ये मैसेज डाउन द लाइन मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं और मैक्सिमम लोगों तक इस मैसेज के माध्यम से ये पहुंचाएं कि इन कैंपों में एक बार जाके जस्ट विजिट करके आना है, आपको अपने बेनिफिट की चीज़ अपने आप सामने नज़र आने लग जाएगी। जस्ट अपना नाम रजिस्टर करके आओ, आप हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी आपको अप्रोच करके और उस स्कीम का बेनिफिट बनाने में, आपको हैंड होल्डिंग करने में, चाहे ट्रेनिंग देने की ज़रूरत हो, जहाँ पर जो नेसेसरी हेल्प प्रोवाइड करने की ज़रूरत होगी हम प्रोवाइड करेंगे। बट आप एक बार कैंप में विजिट करें और अपना एक बार इंटरेस्ट शो करने की कोशिश करें। और उसके बाद कोई दिक्कतें आती है आप मेरे ऑफिस में भी डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। LSDC करगिल हेडेड बाय CEC सर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा इस चीज़ के लिए रेडी है कि हमारे करगिल, जो कि हमने इस कैंपेन का एक पार्ट भी रखा है कि एक कदम खुशहाली की ओर, क्योंकि इस ये जो इनकम जनरेशन जो होगी ये हमारे करगिल की खुशहाली के लिए एक स्टेप होगा और इसमें आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और आगे आने वाले टाइम में जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है उसको हम प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के थ्रू रिजोल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अब मैं दावत देना चाहूँगी एक ऐसे शख्सियत को जो कारगिल में ज़रई तरक्की और मकामी किसानों की फलाह व बहबूद के लिए मुसलसल कोशां हैं। मैं मोदबाना दावत देना चाहूँगी LHDC कारगिल के मोहतरम काउंसलर ज़राअत आगा सैयद मुजतबा मूसावी कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने बसीरत अफजूर ख़यालात से हमें नवाजें। जनाब आगा सैयद मुजतबा मूसावी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अकल मिन कद्दि यदिह
नज़र अल्लाहु इलैहि बिर्रहमह सुम्मा लमा युअज़्ज़िबहु अबदन। सबसे पहले दिरीदी खोरतंग्स पे चीफ गेस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LHDC कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफ़र आखून साहब, हमारे कोलिग इंजीनियर पुनसुख ताशी साहब इसी LHDC कारगिल, DC सर और दुनदियानु युद्धबिंगती तमाम अफसरान, किसान भाइयों बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाज़ियंती वक़्त मामू मलन मा फ़कत मुख्तसर 1-2 मिनट चानुक दी खोरतंग्स पे चामचिक अहमियत योद ज़रूरत पो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसान भाई बहनों ला कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफिसर को निजंता डिटेल का थोंचुक्स और थोंचुक संग इन, लेकिन सबसे पहले नस मौके गनीमत से दिरिंग नती ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना करीब यो दी फंक्शन पो जो एक किस्म ngata मुबारक चीज शिक्षों से लिहाजा दी मुनासिबत का क्या ईद मिलाद नबी ईद मिलाद नबी मुनासिबत का यंतन गामा अमस्रिंगमो का फोनो दिया जुक्सियत खन मेहमानान कुन गामा व ngati ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट करगिली तमाम पब्लिका तबरीको तहनियत अर्जबत दी बस फिर गप्पे का नाज महमो वक़्त लन ममेत इंशाअल्लाह गपना सीसी साहब पर जनता मुफस्सलन जिरचजिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सबसे एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर बाकी गंगा अहमियतिन, लेकिन दून सगयानुना पब्लिक ना ज्यादा रिलेट योद खनपू, ज्यादा कंसर्न योद खनपू, ज्यादा पब्लिक का फायदा योद पद पे डिपार्टमेंट पू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट इन छान दी अहमियत पुंगता देग निश्चित कि दिरी खोरतंग्स पे अनुक ngati चामचिक डिस्ट्रिक्ट करगिली हर जगह अनुगना दे एग्रीकल्चर लेने अनुग लज बखन कासिब कुन कारो कारगर जस्टिन फारसी का लज बखन कुन खुई दस्ते मुबारकी का खुई लकपी दसनारिना जहमत पी का खुई बस पयुत पी दी दसनारिना हा खुदा स्तांग स्पिंग दजक सी फंक्शन चांग स्तांग स्पिन खुदावंद आलम इस नियामत कुन गंगमंग अति गलुक स्तांग सियोत, लेकिन दी नियामत कुन इस्तेमाल बायुत पी तरीको यंग नंगा मशेस पयुत मन कुरान खुरियानु जिक्र बसियोत दी साउना दी जसनारिन छू यंग ना निफरस खुदा खलक बसिन बनीनु ए इंसान फरस, लेकिन दी नियामत पू इस्तिफादा बायुत पोला दूल छू गचुग तंग चजिन से कन गचुग जस्तारिन ngats फायदा लेन मरगो शजिन दूंगा शेष परगो शजिन चिया जरबना यल्तुस दे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफयकुस अस्का विलादत दिन दी हिसाब के जरिन अमा सिंगमुन का फोनुन यंती लकपिका कोशिश बसे यंते छुन्मा तब से यंते सब्जी तब से यंते या गचुक प्रोडक्ट चिकस नारिना तैयार बसे अवाम हलब चुक नारिना दिन यामत पु यंती लकपिका यंती कसबो कसबे हलाल का जस नारिना
ngatang sakpolepsen met jasnari na ngachas zerta ngacha man salak mithuk khanjria pene zachamin de pene yongchin pene zachamin pene jasnana gobi nyose gobi zachin chana gobi sus danna khota faraham bachin derbana du yantang zamindar kunis faraham bachin pegambar agrami di hadis pungas choice bachas pung doin pegambar khudai fyakpus kasal byungad man akala min kaddi yadi lakpi jasnarina ha zahmatika kaddi yadi zerchezin ngates phase ngati lakpi ka jasnarina khonskan pula kaddi yadi zerchin lakpi ka rang rosos lakpi ka yang chi jasnarina ha hyano hadia tangsemin rang rosui lakpi ka phase khongkhan pu khongse ka to zaz jasnarina rang rosos rang rosui ngate zerbade kasbe halal rang rosui lakpi ka phase jasnarina suchigis kato kyon se rang rusi anefshun la kato tanzas narigna खुदावंद आलम इस खुरी नजर रहमत पू खुई के जागर लो जो पैगंबर कसलिन मन अकल कद यदिन सूची की रंग रुसी लक्पी के फैसे कतो जोजस नारिगना हा नजर अल्लाह इलैहि बिर्रहमह खुदास खुरी नजर रहमत पू यरी के जगत लो सुम्मा लमा युअज़्ज़िबुहु अबदान देखना खुदास yang cici बजबना यरंग दे कासिब पुला दे रंग रसोस फ्रासे खुंखान पे का खुदास yang अजाब खुई के मना बामा मेलो दूंगा एक पैगाम चिकिन यानी फ्राचस पो आर मिन कारो कासिबी आर min nang min zillat min जो तो उसको आइमे मासूमी नी कसल मन मांगमोयत सूचिगा इज्जत गो सुख समझस नारिना कस बोस रानुसी जस नारिना सकेत कुनी के सोंसे सकेत कुन जुगो जुगल जोक लज बोस फ्रोज दु ए मिन बल्कि दु यरी फेरेज जस नारिना इज्जत जस नारिना बाइस इन अगर सुजिक तंबल बसे खामा का तो दुख जसनारिना इमाम जाफर सादिक फियकपुस का सलबिन दु शिखन ना चोक्सा चोक्सिन मुर्दा इंसान शिखन इंसान चिंगनाल तिजकना चांग फायदा होता है मद्दे छाने इंसान है अनु खुदावंद आलम इज्जत जसनारिना नियामत कुंता से कुदरत कुंता से ना कसुम मबा का तो दुख जसनारिना को मुर्दे इग्ना चोक्सिन वखोल बाइस जिल्लत इन जिल्लत छायो पिसनिया चिक चिक खोरांग दियो इन लजू यंता जरना कसल जरचिन तंबली सुस्ती लज मबा दुखन अम्मा लज का तो सुस बज जसनारिना yang कुनी तरफ ल लकपार क्यांगमा रुगोशासमिन दियो बाइस इज्जत इन छाना इंशाअल्लाह यंती दी कसुपु यंती जसनारिना दियो राइगान छचसमिन वदियो तमाम बनी नु इंसान ला फायदा पीछी शिकिन ngata देने डिपार्टमेंट यानु हर किस्म जसना रिना ngata कसुब बायुत पी वसीलों फराहम बसियोत yang यारा उजुर ख्वाहिक में ngata नौकरी पीछे दुख पचांग जरूरी मिन दरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानु तो जरा सामसी ngata जसना रिना दक्ष मजर से 1700 कुछ जसना रिना ग्रीन हाउस तंग से होते जो तो वर्मी पीट जसना रिना 1000 से ऊपर जसना रिना ngata तंग से होते लेकिन जून खेरे ना फकत ये सब्सिडी पे न्यूज़ात पे फरेज ngate इस्तेमाल मिबार गोस खुरी मलछे का तो यग्ज़ स्नारिना वाज़े इस वज़ा बस खन जर्चिन ngachis katika sonju ilmi istilahanuk वाज़े इस जखन पुष चोखन पुष गाची शिक मसन वर्मी पीट चिक जसनारिना शो तंग जसनारिना खोज दी ची फरेजिन Chief Forest खोज जसनारिना दी वर्मी पीट पुजक से इन जरखन पु ngata shes पर गोशाजिन ngates खेरे दे अनु शिलांग जगेनुक शिलांग याता मास कब शुक्पा या मसला इंचो लुट चाइंदे दे अनु नंग ये सक खेरे फंगचा एक तो ngati नंगा गंदगी लुसवा मिंदुक दूसरा जसनारिना ngata एतरा पुला जसनारिना हा दी लुट पु जसनारिना ngata खुरांग दाने योंगनुक चाने जुन के इस्तीफादा मबा का तो मबा जसनारिना जो गलत तरीका इन
wa du la mazammat yot chana ngates izzat durgo suk samjusna arena ngates kasbe halal bar go shazin ngade ka yang mamu mazar benti waqt malen ma yantan gama एक बार शुक्रिया आदाबत इंशाअल्लाह दी डिपार्टमेंट नी थ्रू तंग से खनी हा चीजात को निकल ngtes ठीक बसे जस्तारे ना जुन इस्तेमाल बचा देना कोल्ड स्टोरेज जिंचिक नंग तंग से यरा साजू दो चोस्पु जस्तारे ना जना सोलर ग्रीन हाउस पु खरंग कसुम खचिक माना कोद्रा दुत खनपुला सिखन पु दुमेत खनपुला ट्यूबलर स्ट्रक्चर ग्रीन हाउस दरे दो तांसो दो खेरे जिसना रेन मालसाचा चोक सांग मचियो दिंगा ता जंग मुश्किल में छान द्यून अजीजान मोहतरम कुन खासकर ngati daksa women power chojide bomulla power do chola chachajin ki ante jesna rena di agriculture through ya horticulture through kherkhani di material kun khuri malse ka istemal base द्यून कन यंती फरज स्नारना या बिल्कुल आवामी फरज स्नारन पूरा ngati डिस्ट्रिक्ट कारगिल यंती दी कना इस्तिफादा लेंचाजिन छान द्यू सवाबिलाजिन इंशाअल्लाह दी स्नारना डिपार्टमेंट कने खेस खानी मटेरियल कुन खुंती जगह का इस्तेमाल बचाएंगे मजर भी मतलब पुदु इन दु खेर जाया मी बचा फकत 50% या 75% नता सब्सिडी थोबना दो चला जस्नारना नजर खुद नजर मिजकचा बल्कि यंतजे का तजुर्बा बस इंशाअल्लाह दक्सदी का मजर सब मुनिस हाजिर न जुदे चाम से जस्तारना जुनियानुना नता फायदा थोबेनुक वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बहुत बहुत शुक्रिया Thank you so much, sir. Now, a short general awareness video will be shown to you based on Kargil Janhit Camp, Ek Qadam Khushhali Ki Aur. The District Administration of Kargil, in collaboration with the Ladakh Autonomous Hill Development Council Kargil, brings to you the Kargil Janhit Camp, Ek Qadam Khushhali Ki Aur, an integrated mega awareness drive for sustainable livelihood. From 10th to 30th September 2025, awareness programs are being organized across all blocks of Kargil district: Dras, Sanku, Zamskar, Kargil, and Shakar Chiktan. These camps will inform our people about various government schemes designed to strengthen local livelihoods and empower communities. Through these camps, you can learn about opportunities such as setting up fruit nurseries, mushroom and flower cultivation, food processing units, and greenhouse farming with attractive subsidies up to 75%. Special initiatives include the Prime Minister Employment Generation Programme, PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises, PMFME, PM Vishwakarma Scheme, Ladakh Sustainable Industrial Policy, Ladakh Homestay Policy, Weaver Mudra Scheme, and Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, offering financial support, skill training, subsidies, and credit linkages. Women, self-help groups, artisans, farmers, and entrepreneurs are all encouraged to participate and benefit from these schemes. Visit your nearest Panchayat Gar, Dak Bungalow, or Community Facility Centre on the scheduled dates and timings. District officials and experts will be present to guide you and help with registration and documentation. For details, contact the District Industries Centre, Kargil, or call the helpline numbers 9906348167 and 9797845576. Join us in this collective effort. Kargil Janhit Camp, Ek Qadam Khushhali Ki Aur. Together, let's build a prosperous and self-reliant Kargil. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम लियाकत अली काचो, मैं ट्रस्टफोन टीआरजी ब्लॉक से मिलन रखता हूँ। तो मेरा बैंकिंग का जो एक्सपीरियंस की वजह से मैंने प्रीमियम स्कीम डीआईसी कारगिल से लिया था। तो वो स्कीम है PMFME
इस स्कीम का मैंने फ़ायदा लिया था, तो उसकी वजह से मुझे वहाँ पे बहुत अच्छे से स्कीम मिला। उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करके मैं उसके बावजूद बहुत सारा स्कीम मैंने उठाया और फ़ायदा भी उठाया उन चीज़ का। तो मेरा जो मेन ब्रांच है वहाँ पे था मेरा ट्रस्ट पॉइंट TRG ब्लॉक में। आज अल्लाह का शुक्र है उस स्कीम की वजह से आज मैंने कारगिल मैन बाजार में ये ऑफरिंग किया है। लद्दाख मॉडर्न स्वीट एंड फास्ट फूड 2 है यहाँ का नाम। तो मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ और अच्छी तरह मेहनत करके अपना ईमानदारी से इस स्कीम का भी फायदा ले सकते हैं। मेरा नाम सज्जाद हुसैन है, मैं लद्दाख की रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट मेरा कारगिल पड़ता है, विलेज मेरा अनबो पड़ता है। ये फिश फार्म मैंने 2022 में खोला था। लोगों से भी सुना और ये पेपर में भी आया था। फिर इसके बाद मैं ऑफिस में गए फिशरीज डिपार्टमेंट के, वहाँ से मुझे सारे स्कीम्स के पता लगा। स्कीम का नाम PMMSY के तहत बनाया है इस स्कीम उसी में सब्सिडी 60% सब्सिडी, जिसमें सीड्स भी, फीड्स भी और कंस्ट्रक्शन के भी लिए इनके तरफ से पैसा दिया जाता है। सबसे पहले तो मैं रोजगार था, मेरे पास कोई रोजगार नहीं था। मेरा घर परिवार सब इसी से ही चलता है। इस साल लगभग 5 टन के करीब भेजा है, जिसमें 12-13 लाख रुपए मुझे आया है। मेरे जरिए से फिलहाल मेरे पास एक ही लड़का काम करता है। अभी मैं आगे बढ़ाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसमें एक ही साल में मैंने प्रॉफिट और लॉस दोनों देखा। कितना लॉस है कितना प्रॉफिट है देखा जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट है इसमें। मैसेज यही देना चाहेंगे लोगों के लिए, बहुत रोज़गार का जरिया बन सकता है ये, क्योंकि इसमें इतना लागत भी नहीं है। जब बनने के बाद तो लागत है, सिर्फ मेहनत है। इसमें मेहनत तो हर काम में करना ही पड़ता है। मुझे नहीं लगा इसमें मार्केट ढूंढने का ज़रूरत है इस चीज़ के लिए। यहाँ पे ही खुद आके ले जाते हैं लोग आके, क्योंकि एक तो मार्केट से दूर भी ज़्यादा नहीं है, तो टाउन में ही है। टाउन में नहीं भी होगा तब भी मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई मार्केट चाहिए फिलहाल। इस चीज़ का फ़ायदा ये है कि 5 से 6 महीना हमारा और बंद रहता है, जिसमें हमें कुछ मिलता भी नहीं, खाने पीने के लिए ताज़ा कुछ नहीं मिलता है। यहाँ आपको फिश जो है बिल्कुल ताज़ा आंखों के सामने लाइव मिलेगा। फिश भी डिमांड तो बहुत आता है, हर जगह से आता है, लेकिन मेरे पास अभी एक ही पॉइंट है, तो क्योंकि मेरा 2 से 3 महीने में स्टॉक ख़त्म हो जाता है, तो उस वजह से मार्केट को ज़्यादा दिक्कत भी होती है। अगर यहाँ पे अगर 2-4 और बनेगा तो मार्केट ही यहीं पे शिफ्ट हो जाएगी, तो 12 महीना ये चलता रहेगा सर्कल। तो उस वजह से मैं भी सोच रहा हूँ और भी इसको बढ़ाने का सोच रहा हूँ। और मेरे बगल में ही जैसे अभी और एक बन रहा है, तो इसी वजह से सारे लोग 2-4 लाख मेरे से पूछ भी रहा, तो मेरे दोस्त अपने यहाँ के जो लोग हैं वो भी बनाने का सोच रहे हैं। एक ने तो काम शुरू भी किया है, अभी मैं खुद भी बनाने वाला हूँ। दूसरा पॉइंट, डिपार्टमेंट और फिशरीज का बहुत सपोर्ट रहा है इसमें, क्योंकि पहले तो हमें भी पता नहीं था। फिर इसके बाद जब डिपार्टमेंट ने सब कुछ जाके ग्राउंड पे आके सब कुछ देखते थे, महीने में हो चाहे हफ्ते में हो, ग्राउंड जीरो पे आके देखते हैं कैसे, जैसे कि मॉडलिटी होना या और भी कहीं चीज़ें होना, तो सब कुछ उन्हीं के देते। साथ में इनका इक्विपमेंट भी रहता है, जिसमें ये फिश का जैसे कि डॉक्टर टैप होते हैं, वो चीज़ें भी आके सब कुछ यहाँ देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इतने अच्छे स्कीम्स दिए। और इसके बाद यूपी एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और यहाँ पे ग्राउंड कारगिल में फिशरी डिपार्टमेंट का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने सारे स्कीम्स हम तक पहुँचाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ख्वातीन और हजरात, इस छोटे से वीडियो के ज़रिए आप देख रहे थे कि किस तरह मकामी हुकूमत और किसान जदीद तरीक़ों से मछली पालने के अमल को फ़रोग़ दे रहे हैं और कैसे ये शोबा मकामी रोज़गार और मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसके बाद में दावत देना चाहूँगी ऐसे शख्सियत को जिनकी क़यादत और रहनुमाई ने करगिल के अवाम को तरक्की, ख़ुद इन्हिसारी और बेहतर मुस्तक़बिल की राह दिखाई। मैं मोदबाना तौर पर दावत देना चाहूँगी आज के हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम चेयरमैन लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के चेयरमैन जनाब डॉक्टर मोहम्मद जाफ़र आखुन साहिब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती ख़यालात से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। आखुन डॉक्टर जाफ़र साहिब।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिकुल हज़रत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व आला आबाई फ़ी हाज़ि साव फ़ी कुल्लि सावलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किना व अर्ज़क़ता व तुमत्तिअ फ़िहा तवीला। ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सईद मुश्तबा साहब, इंजीनियर पुनसुख्तशी साहब, राकेश जी IAS डिप्टी कमिश्नर CEO करगिल, डायरेक्टर हार्टिकल्चर, जॉइंट डायरेक्टर फाइनेंस, यहाँ पे हमारा सीनियर साइंटिस्ट अखुन मेहदी साहब, हमारे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर, एक्स चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर गुलाम साहब, और जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान और यहाँ पे स्टूडेंट्स भी बैठे हैं और प्रोग्रेसिव फार्मर्स बैठे हैं। यंतंगमा अस्सलाम वालेकुम जुले। सबसे पहले तो मैं कल ईद मिलादुन्नबी है, उस सिलसिले में आप सबों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। मुबारकबाद कबूल कीजिए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बार बार कहता हूँ कि करगिल अगर सस्टेनेबल हमें ग्रोथ करना है, अगर सस्टेनेबल ग्रोथ हमें डेवलपमेंट के और सस्टेनेबल बढ़ना है, तो सबसे ज़्यादा हमें 3-4 जगहों पे चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। एक उसमें सबसे एजुकेशन है, फिर आपका ये एग्रीकल्चर है जिसको हम कहते हैं कि बुफ्स न साफ्त नजरचा, फिर तीसरा हार्टिकल्चर, फिर आपका एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज़, ये जो आपको आगे जाके आप अपने पैरों पे ख़ुद खड़ा हो सकते हैं। और आज उसका एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है, बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स जो आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी वो मसले राह बन रहे हैं कि आज हमारे यहाँ पे कितना करगिल में अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें मैं समझता हूँ हमारे KVK केंद्रीय जो हमारे KVK है, जिसका अभी हमारा हेड डॉक्टर नसरीन है और उनकी पूरी टीम, और ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना, हमारे लोगों को जानकारी, न सिर्फ जानकारी देने के लिए बल्कि हमारे हर चीज़ का जो एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको कैसे बढ़ावा देना है, हमारा चाहे गेहूँ हो, चाहे बारले हो, चाहे आपका बकवीट हो, बाकी चीज़ हो। आज आप देखते हैं बकवीट का, जैसे हम जिसको ब्रो कहते हैं, कि उसके कितना डिमांड है, ख़ासकर जो लोगों का जो डायबिटिक पेशेंट वगैरह होते हैं उसको, वो तो कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं अगर उसका वो छिलका चाय बना के पी ले तो कहता है आपका डायबिटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मैं तो क्योंकि डॉक्टर हूँ तो मैं उस पर इतना यकीन नहीं करता हूँ, फिर भी मतलब अब ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम तो उसको मानते हैं जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो साइंटिफिकली अगर प्रूव्ड है तो बहुत अच्छा है, मगर फिर भी कुछ ना कुछ तो होता होगा, क्योंकि साइंस जो है हमारा, साइंस आपके तजुर्बे पे मबनी होता है। तो तजुर्बा जब आप उस प्रैक्टिकली उसको साबित करके जब कहीं पेश करते हैं उसको साइंस बोलते हैं, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में। दरियाना आज जो इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने और कुछ दिन पहले हमारे KVK ने जो फार्मर्स के प्रोडक्ट्स को लेके यहाँ पे और यहाँ पे एग्जीबिशन नुमाइश दिखाया, ये सिर्फ नुमाइश नहीं है, इससे ये पता चलता है हमारे फार्मर्स आज के दिन में कितना तरक्की कर रहे हैं और कितनी अपने इसको ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कितना काम करते हैं। नतंगामा पता हमारे पास अपने घर के लिए सब्ज़ी पूरा नहीं होता था, ख़ासकर सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं होता था। आज अल्लाह के फजल से आप अपना सब्ज़ी पूरा घर का पूरा करके, फिर आपके महल्ले को पूरा करके फिर आप बाहर बेचते हैं। जैसे हमें बताया गया कुछ तो प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जो हम अगले कुछ सालों में इंशाल्लाह हम बाहर इसका सप्लाई करेंगे। जैसे फर्शबीन वगैरह है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। आपका मशरूम है जिसको हम आगे ये कर सकते हैं, और वो भी जब हम ऑर्गेनिक फार्म की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप खुद जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं खुद तो मैंने बार बार बताया, मैं 1-2 बार बाहर गया हूँ, बाहर कंट्री में जब हम जाते हैं ना, वहाँ देखते हैं आपका दूध भी ये वहाँ लिखा होता है ऑर्गेनिक, उसके घास खा के इसका दूध है। कोई ऐसा होता है कि ये ऑर्गेनिक चीज़ से सब्ज़ी ऑर्गेनिक खाद से बना हुआ है,
वो काफ़ी कीमती होता है बनिस्बत है जो इनऑर्गेनिक जो खाद से बना होता है। तो इसका मतलब इसका हेल्थ का भी एक इम्पैक्ट है। इस तरह आपका हार्टिकल्चर में देखिए आज के दिन में हमारे फार्मर्स पिछले 1 साल से हमारे कुछ हार्टिकल्चर के जैसे एप्पल वगैरह फॉरेन कंट्रीज़ गए। इस साल हमारे एप्रिकॉट बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में गए। मैं हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर एक इंजीनियर बीटेक और एमटेक करके अभी वो वहाँ पे हमारे कन्नौर में बहुत अच्छा एक फॉर्म वो दूसरों के लिए मसला रहा है। हम हिल कौंसिल ऐसे लोगों को न सिर्फ तरजीह देंगे बल्कि इनको और आगे बढ़ाने के लिए हिल कौंसिल हर किस्म की आपको सपोर्ट के लिए तैयार है। आप जानते हैं आज के दिन में गतंग नौकरी गंगमा न थोपजाओ में, क्योंकि नौकरी कम है हमारे पास, एवेन्यूज़ हमारे पास कम है गवर्नमेंट मुलाजमत का, और हमारे पास और दूसरे एवेन्यूज़ भी नहीं है कि हमारे पास फैक्ट्री वगैरह लगाने का गुंजाइश अभी तक कम है। तो आज हम देखते हैं पिछले साल से इस साल हमने सिल्क कितना ग्रो किया है, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव। अच्छा, केसर जिसको हम कुरकुम कहते हैं वो भी करगिल में आप ग्रो करने लगा है। तो मुझे लगता है कि करगिल का जो मेरे ज़िंदगी में मैंने डेवलपमेंट देखा है नता हमारा ये है, ये दिल मांगे मोर, ये तो कुदरती बात है। जितना आपको होता और अच्छा करने की, और हमको भी चाहिए और अच्छा करने की कोशिश करें। तो हमने देखा है कि इतना पहले करगिल का डेवलपमेंटल साइड हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे हार्टिकल्चर हो, चाहे आपका एनिमल हस्बेंड्री हो, फिश ये फार्म हो, कितना किस लेवल पे था आज और किस लेवल पे पहुंचा है। और हमें उम्मीद है आगे जाके भी हम सब अगर साथ देंगे, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स हैं, आज हम कॉलेजों में स्किल बेस्ड कोर्स शुरू कर रहे हैं ताकि वो आगे जाके जब वो फारिग तालीम हो जाए तो तब वो अपने पैरों पे कुछ न कुछ कमा के लाइवलीहुड ये उसके लिए अपना बना सके। तो इस सिलसिले में करगिल में एक हमारे डी साहब की क़यादत में एक बहुत अच्छा हम प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं जिसको करगिल जनहित कैंप के नाम से ये शुरू किया है, एक कदम खुशहाली की ओर। तो उसमें मेरा पूरे आप स्टूडेंट है, बाकी लोग है, प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, बाकी जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अनएम्प्लॉयड यूथ जो ख़ास कर है, हमारे बेरोज़गार तालीम याफ्ता जो हमारे चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ इतना गुजारिश है कि आप अपने जो पंचायत हलके में जाके वहाँ पे हमारे सरकारी मुलाजिम, हमारे सरकारी लोग आके आपको समझाएंगे कि आपके हमारे पास, हमारे गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट की किटी में आपको देने के लिए क्या क्या है। ये ज़रूरी नहीं है हम आपको पकड़ के वो दिलवा ही देंगे, मगर आप खुद देखिए, अगर आपको लगता है ये अच्छा है, कोई चीज़ आपके मंशा के हिसाब से फिट होता है, आपके अपने सोच के हिसाब से फिट होता है, इन बहुत सारे प्रोग्राम है, एक नहीं, आपको 15-20 से भी ज़्यादा इसमें आपको, जिससे आप हमारे इंडस्ट्रीज से, हमारे एग्रीकल्चर से, हमारे बाकी चीज़ों से, आप हार्टिकल्चर से या बाकी डिपार्टमेंट से आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं। उसमें बहुत बड़े पैमाने पर आपको इंसेंटिव्स भी है, प्लस आपको ये क्या होता है, ये भी हमारे पास सब्सिडाइज्ड रेट पे है। तो उसमें आप लोग ख़ासकर मेरा फिर एक बार हमारे जो अनएम्प्लॉयड, पढ़े लिखे, बेरोज़गार नौजवान बच्चियाँ और बच्चे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप लोग एक बार ज़रूर जाइए, कम से कम आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए सही, उस जगह पे विज़िट करके आप देखिए। अगर आप नहीं अवेल करना चाहते हैं तो आपका कोई तो होगा जो अवेल करना चाहेंगे। तो इससे क्या होगा, आगे जाके हमारे करगिल के डेवलपमेंट में और एक बड़ा निखार आएगा। तो मेरा तो ये मानना है कि हमको किसी चीज़ का सब अच्छा हो जाएगा तभी काम शुरू करना, ऐसे सोच में बिल्कुल नहीं बैठना। हमको कहीं से काम शुरू करना है, तब जाके आप आगे जाके हमारे करगिल और ज़्यादा तरक्की करेंगे और ज़्यादा फूले फलेंगे इंशाल्लाह। गतंग गमत 7 बसे लज बनाकर। तो अभी आप देख रहे थे हम बाहर जो हमारे क्या होता है फूल गोभी वगैरह, कितने 8-10 किलो के एक फूल गोभी का वो बना हुआ है। इस तरह बाकी चीज़ फ्रेशबीन हमने देखा बहुत अच्छे पैमाने पर। अभी हमको ये बता रहे थे हमारे साइंटिस्ट साहब
कि टमाटो जो आपको बीच में जब ये मौसम ख़राब होने के बाद तो आपको 100-200 रुपये में किलो जाता है, वो आपके यहाँ पे कहते हैं कि एक कनाल में आप 40-50 क्वांटल 40-50 क्वांटल के हिसाब से आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। गता मेहनत न बारगोस गा चीज या मेहनत बस में पर कोई भी मतलब आप ये नहीं कर सकते, चाहे तालीम में भी हो आपको मेहनत करना गत समेत सिर्फ दुआ बना सब यूँ से दुआ के साथ आपको मेहनत भी चाहिए, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं, चाहे हमारे एजुकेशन लेवल पे हो चाहे किसी और चीज़ में हो, ख़ास कर एग्रीकल्चर सेक्टर हो, बाकी चीज़ों में जहां हम रोज़गार बिल्कुल ये इंस्टेंटेनियस आपको रिजल्ट आते हैं। कुछ जैसे मशरूम हमने देखा आपको 1-2 महीने में तैयार हो के आपका रोज़गार के लिए तैयार हो जाते हैं। आपके बाकी चीज़ जो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसको मैक्सिमम 70 दिन वगैरह लगते हैं, तो उसमें आप उसमें ऐसे ग्रो कर सकते हैं। और अभी हमारे गांव लेवल पे जहाँ पे आपका फ्रूट वगैरह नहीं है, अभी हमारा सिबोक थान का डायरेक्टर हार्टिकल्चर हमें कह रहे थे कि इसमें आपको 4-5 लाख का उससे भी ज़्यादा सब्सिडी आपको मिलेगा इंशाल्लाह। अगले साल हम वो भी शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे आपका एप्रिकॉट वगैरह या बाकी चीज़ नहीं होता है, वो भी फ्रूट में आता है। तो मैंने दिल्ली में और बाहर देखा कहीं कहीं पे तो आपको सिबोक थान के नाम से ही पहचानते हैं। मुझे दिल्ली में कोई बता रहा था कि नरेंद्र मोदी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहता है आपको लद्दाख के लिए एक सिबोक थान जो है वो एक बड़ा तोहफा दिया है, बोल रहे थे। मतलब हम नहीं पहचानते ऐसे मती नाची इधर न छल तुम जरूरत है ना, यहाँ सोस्क्यूर बोलते हैं। उसका हर जो है ना आपका एक तो उसके पत्ते भी आपके लिए फ्रूटफुल है, उसके बाद उसका जो ये जूस है वो फ्रूटफुल है, उसके बाद उसको सुखा के वो भी फ्रूटफुल है, जो उसका ये बचता है वो आपको ये क्रीम वगैरह बनाने में काम होता है, उसका कोई चीज़ ज़ाया नहीं होता है। तो ये सिर्फ हमको मेहनत करने की ज़रूरत है। और मैं अपने जितने भी साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर के और हार्टिकल्चर के और बाकी लोग, मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग आगे जाके और ज़्यादा हमारे करगिल के डेवलपमेंट में आप लोग अपना योगदान करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुझे आज राकेश कुमार की शक्ल में एक कॉम्पिटेंट और वर्कोहलिक डीसी मिला है। मुझे उम्मीद है हम सब मिलके डी साहब की क़यादत में करगिल को और आगे ले जाने में हम सब इसमें हम सब आगे बढ़ेंगे। डी साहब आपसे एक गुजारिश, क्योंकि ये हमारा आपका करगिल जनहित कैंप चल रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने सुना जो हमारे बैंक्स है, बैंक में जब लोन वगैरह लेने जाते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, तो उसमें कहीं भी जब डिले हो जाता है ना किसी चीज़ का, वो भी एक किस्म का करप्शन होता है। चाहे वो पैसे नहीं मांगे, मगर जब डिले करने का जब टैक्टिक्स, वो खुद एक करप्शन का एक हिस्सा है। तो प्लीज़ आप उनको बुला के कोई भी हमारे जो फार्मर्स है या जो भी एंटरप्रेन्योर्स वहाँ से लोन अवेल करने के लिए आते हैं, उनको टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कोई दूर से आते हैं अपना काम छोड़ के इसी एक सोच के साथ, मस्बत सोच के साथ आते हैं। जब आप यहाँ आते हैं तो एक नेगेटिव मनफी वो लेके जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपसे गुजारिश है और ख़ासकर बैंक वालों से भी ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम और जय हिंद। मैं मोतबाना गुजारिश करना चाहूँगी मोहतरम मेहमान ख़ुसूसी से कि आप स्टेज पर ही मौक़ूफ़ रहें ताकि आपकी दस्त मुबारक से इनामात और एजाज़ात तकसीम कर सकें, और हम आपके पुरमुअज़्ज़िज़ ख़यालात और हौसला अफ़ज़ा कलिमात के लिए दिल से शुक्रगुज़ार हैं। इसके साथ ही मैं ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स LHDC कारगिल जनाब आगा सैयद मुजतबा मुसावी साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसलर इंजीनियर पुनसुख्ताशी साहब, और साथ ही डिप्टी कमिश्नर LHDC कारगिल श्री राकेश कुमार जी साहब से भी गुजारिश करना चाहूँगी कि वो तक़सीम इनामात और असनाद के लिए स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। और मैं साथ ही नाम लेना चाहूँगी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर UT लद्दाख श्री इत्सेवांग पुनसुख साहिब से, और साथ ही जॉइंट डायरेक्टर फाइनेंस CCF कारगिल श्री इफ्तिखार हुसैन साहिब से, और साथ ही ACD साहब जनाब शफीक अहमद मीर साहिब से,
और साथ ही मैं नाम लेना चाहूँगी डॉक्टर आखोन मेहदी साहब और जीएम खान साहब से कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। ख्वातीन और हजरात, अब हम उन अफराद को इनामात और एजाज़ात से नवाजेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत, खुलूस और लगन से न सिर्फ अपने गांव, अपनी बिरादरी बल्कि पूरे कारगिल को फ़ख्र का मकाम दिया है। सबसे पहले बेस्ट फार्मर कैटेगरी अवार्ड में जिसका कैश प्राइस होगा ₹10,000 आत्मा स्कीम के तहत मैं नाम लेना चाहूँगी सबसे पहले सैयद अली शाह सन ऑफ सैयद हाशिम फ्रॉम द्रास। चूँकि हमारा लिस्ट बहुत लंबा है, मैं जल्दी जल्दी नाम लेना चाहूँगी। जहरा बतूल डॉटर ऑफ मोहम्मद हुसैन फ्रॉम पोइन, सैयद अली शाह अपना इनाम वसूल कर रहे हैं। साथ ही बहुत बहुत मुबारक सर। जहरा बतूल डॉटर ऑफ मोहम्मद हुसैन फ्रॉम पोयन। इसके बाद मैं नाम लेना चाहूँगी मोहम्मद हलीम सन ऑफ करीम बेग फ्रॉम थसगाम सांको। उसके बाद मैं नाम लेना चाहूँगी लीला बानो डॉटर ऑफ आखोन तसद्दुक हुसैन फ्रॉम लोचुम। सिरिंग डोलकर वाइफ ऑफ सिंगे नामग्याल फ्रॉम गारकोन। लीला बानो डॉटर ऑफ आखुन तसद्दुक हुसैन फ्रॉम लोचुम। Sering Dolkar, wife of Singhe Namgyal from Garkon, in the category of Best Farmer Award. मोहम्मद हलीम भी इस स्टेज पर तशरीफ़ ला चुके हैं, सन ऑफ करीम बेग, थसगाम सांकू से हैं। आप भी अपना इनाम वसूल करेंगे। उसके बाद मैं नाम लेना चाहूँगी स्तंजिन यांगजोम, वाइफ ऑफ स्तंजिन लोदाम फ्रॉम स्तारा जंस्कार से। स्तंजिन यांगजोम जी जंस्कार से। उसके बाद मैं नाम लेना चाहूँगी रज़िया बानो, वाइफ ऑफ मेहदी खान फ्रॉम चिकटन। आपसे गुजारिश है आप जल्दी जल्दी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। रज़िया बानो जी के बाद मैं नाम लेना चाहूँगी कंबर अली सन ऑफ हबीबुल्ला फ्रॉम ट्रिस्पोन इन द बेस्ट फार्मर कैटेगरी अवार्ड। Razia Bano from Chiktan receiving the Best Farmer Category Award of ₹10,000 cash। उसके बाद मैं नाम लेना चाहूँगी कंबर अली सन ऑफ हबीबुल्ला रिस्पॉन्स से है। मोहम्मद हलीम का मैं नाम एक बार फिर से लेना चाहूँगी, थसगाम सांकू से है। मोहम्मद हलीम सन ऑफ करीम बेग थसगाम सांकू अपना इनाम वसूल कर रहे हैं। अब कंबर अली साहब अपना इनाम वसूलेंगे, रिस्पॉन्स से है। बहुत बहुत मुबारक। इनके बाद मैं नाम लेना चाहूँगी हमीदा बानो, डॉटर ऑफ हाजी गुलाम मेहदी, पानीघर से हैं। उनके बिहाफ पे कोई और इनाम आकर ले सकता है स्टेज पर से, और मैं नाम लेना चाहूँगी रिगजिन सामफिल जी का, सन ऑफ नवांग छोसनित है, उबरक जंस्कार से हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैटेगरी के इनामात तकसीम करेंगे जो स्टॉल्स और एग्जीबिशन में लगे थे। हालांकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैटेगरी है, लेकिन टाइम के नहीं होते हुए हम सिर्फ फर्स्ट वालों का ही नाम लेना चाहूँगी। सबसे पहले क्रॉप टर्निप के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है खैरुन्निसा को,
पेरेंटेज मोहम्मद अली हैं और ये चिकटन से बिलोंग करती हैं। टर्निप के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज खैरुन्निसा। बीट रूट के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है फातिमा बानो को। पेरेंटेज है मोहम्मद मूसा और ये दरकेत मुल्बिक से बिलोंग करती हैं। बीट रूट के कैटेगरी में फातिमा बानो जी आप स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। उसके बाद बॉटल गॉड के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है चोचो हमीदा जी को। चोचो हमीदा जी को गोमा मिंजी से बिलोंग करती हैं। बॉटल गॉड के बाद मैं नाम लेना चाहूंगी टमाटो कैटेगरी में। टमाटर के कैटेगरी में सबसे पहला प्राइज जाता है हाजी मोहम्मद हुसैन जी को। पेरेंटेज हैं अकबर अली मुंशी, पश्चिम से बिलोंग करते हैं। टमाटो के बाद मैं नाम लेना चाहूंगी ब्रिंजल। बैंगन के लिए फर्स्ट प्राइज मिला है कुलसुम जी को, पश्चिम से बिलोंग करती हैं। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जल्दी जल्दी तशरीफ ले आए स्टेज पर। और ब्रिंजल के बाद मैं नाम लेना चाहूंगी कैबेज के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है मोहम्मद अली जी को। सन ऑफ मोहम्मद इब्राहिम, थसगाम सांकू से बिलोंग करते हैं कैबेज के कैटेगरी में। कैबेज के बाद मैं नाम लेना चाहूंगी कैप्सिकम के कैटेगरी में सबसे फर्स्ट प्राइज जाता है खतीजा बानो जी को, दरकेत से बिलोंग करती हैं। खतीजा बानो जी दरकेत से बिलोंग करती हैं। क्या कैप्सिकम के कैटेगरी में आप स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। कैरेट के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है सकीना बानो, ये बिलोंग करती है दरकेत मुल्बिक से। कैरेट के कैटेगरी में अवार्ड रिसीव कर रही हैं सकीना बानो जी। मोहम्मद इसहाक ये बिलोंग करती हैं दरकेत मुल्बिक से। और इसके बाद कॉलीफ्लावर के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है हसीना बानो जी को। मोहम्मद हसन ये बिलोंग करते हैं ट्रेस्पॉन से। कॉलीफ्लावर कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है हसीना बानो जी को। मोहम्मद हसन ट्रेस्पॉन से बिलोंग करती हैं। उसके बाद चाइनीज कैबेज में फर्स्ट प्राइज जाता है मुस्तफ़ा जी को। पेरेंटेज है मोहम्मद हुसैन और ये बिलोंग करते हैं छुस्कोर कारगिल से। चाइनीज कैबेज कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है मुस्तफ़ा जी को, ये बिलोंग करते हैं छुस्कोर कारगिल से। उसके बाद रेडिश के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है खैरा बानो जी को। मोहम्मद हुसैन ये बिलोंग करती हैं ट्रिस्पॉन से। रेडिश के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है खैरा बानो जी को, ट्रिस्पॉन से बिलोंग करती हैं। और उसके बाद में नाम लेना चाहूँगी क्यूकम्बर के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है अमीना बानो जी को। अब्दुल करीम ये बिलोंग करती हैं गोंगमा मिंजी से। क्यूकम्बर के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है अमीना बानो जी को, गोंगमा मिंजी से बिलोंग करती हैं। उसके बाद नोल खोल के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है मरियम जी को। मोहम्मद हसन ये बिलोंग करती हैं छुस्कोर आरचू से। उसके बाद मैं नाम लेना चाहूंगी मस्क मेलन के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है मंजूर हुसैन। पेरेंटेज है महबूब अली और ये पश्कुम से बिलोंग करते हैं। मस्क मेलन के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है जनाब मंजूर हुसैन जी को। उसके बाद अनियन के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है रेहाना बतूल जी को। मोहम्मद मूसा ये बिलोंग करती हैं दरकित लोसुम से। अनियन के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है रेहाना बतूल जी को। उसके बाद पुचाचो आलू के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है हमीदा बानो जी को। असगर अली बिलोंग करती हैं लंकोर से। पोटैटो के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है हमीदा बानो जी को। उसके बाद मैं नाम लेना चाहूँगी पंपकिन के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है फातिमा मोहम्मद ईसा, ये बिलोंग करती हैं पश्चिम से। पंपकिन के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज फातिमा बिलोंग करती हैं पश्चिम से। साग के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है हुस्निया बानो जी को। मोहम्मद शुकूर ये बिलोंग करती हैं थांग थसगाम से सांकू।
लोकल स्वीट के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है रेहाना बतूल जी को। मोहम्मद मूसा, ये बिलोंग करती हैं दारकित लोसुम से। स्वीट लोकल कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है रेहाना बतूल जी को। मोहम्मद मूसा बिलोंग करती हैं दारकित लोसुम से। उसके बाद वाटरमेलन कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है कुलसूम जी को। मोहम्मद ताहिर, ये बिलोंग करती है मिंजी से। वाटरमेलन के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है कुलसूम जी को, बिलोंग करती है मिंजी से। जुकीनी के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है शरीफा बानो जी को। मोहम्मद बाकर बिलोंग करती है अर्चू छुस्कोर से। जुकीनी के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज शरीफा बानो जी को। उसके बाद बटन मशरूम के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है खैरुन्निसा जी को। मोहम्मद मेहदी बिलोंग करती है पोइन से। बटन मशरूम के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है खैरुन्निसा जी। बार्ले के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है मर्जिया जी को। मंजूर हुसैन, ये बिलोंग करती है युरबा तक से। बार्ले के कैटेगरी में मर्जिया जी, मंजूर हुसैन, युरबा तक। बकवीट के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है नदीम हुसैन जी को। गुलाम मोहम्मद पोइन से बिलोंग करते हैं। बकवीट के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है नदीम हुसैन जी को। और लोकल पी के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है फातिमा बानो जी को। अली गुलाम बिलोंग करती हैं चिकटन से। लोकल पी के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है फातिमा बानो जी को। अली गुलाम, ये बिलोंग करती हैं चिकटन से। ब्रॉड बीन के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है जैनब बी गुलाम, और ये बिलोंग करती है लोचुम से। ब्रॉड बीन के कैटेगरी में जैनब बी। ब्रॉड बीन के कैटेगरी में मैं फिर से बुलाना चाहूंगी जैनब बी जी को। पेरेंटेज या स्पाउस है गुलाम, और ये बिलोंग करती है लोचुम से। उसके बाद फॉक्सटेल मिलेट में मैं नाम लेना चाहूंगी फर्स्ट प्राइज सिंगे नामग्याल सेवांग पुंसोक, बिलोंग करते हैं गारकोन से। फॉक्सटेल मिलेट में फर्स्ट प्राइज जाता है सिंगे नामग्याल जी को। वीट के कैटेगरी में मैं फर्स्ट प्राइज के लिए नाम लेना चाहूंगी मर्जिया जी का। मंजूर हुसैन युरबा तक से बिलोंग करती हैं। अल्फा के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है मोहम्मद हसनैन जी को। निसार हुसैन शिलिक से बिलोंग करते हैं। अल्फा कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है मोहम्मद हसनैन जी को। निसार हुसैन ये शिलिक से बिलोंग करते हैं। अल्फा के कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज मोहम्मद हसनैन जी शिलिक से बिलोंग करते हैं। और हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे कॉन्सोलेशन प्राइजेस की तरफ। कॉन्सोलेशन प्राइज के लिए मैं नाम लेना चाहूंगी जहरा बतूल जी का। Now moving on towards the certificate of appreciation. First of all, I would like to call the name of कृषि विज्ञान केंद्र कारगिल। फर्स्ट कारगिल के ऑफिशियल को डॉक्टर नसरीन फातिमा जी तशरीफ ला रहे हैं फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन। Certificate of appreciation for कृषि विज्ञान केंद्र कारगिल first, Dr. Nasreen Fatima ji is receiving the award, certificate of appreciation. And the second, I would like to name कृषि विज्ञान केंद्र कारगिल 2, Zanskar. कृषि विज्ञान केंद्र कारगिल 2, Zanskar. Director Rural Self-Employment Training Institute RSETI Kargil. I would like to request any official to receive the certificate of appreciation. Director Rural Self-Employment Training Institute Kargil. Basij Zaraat wa Baghbani Kargil. I would like to request any member or official to receive the certificate of appreciation. Basij Zaraat wa Baghbani Kargil. उसके बाद मोहम्मद गुलजार जी, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, नेशनल मिशन ऑन नेशनल फार्मिंग कारगिल। उसके बाद एमएस प्लैनेट लद्दाख। उसके बाद एमएस ट्रेडिंग कंपनी। उसके बाद
Elia Production. Elia Production, a member of the production receiving the certificate of appreciation. A big hands for them. उसके बाद MSZK Agritech Kargil. MSZK Agritech Kargil, receiving the certificate of appreciation. MSZK Agritech Kargil. उसके बाद लद्दाख Organic and Green Initiative Consultancy Kargil. Receiving the certificate of appreciation, Ladakh Organic and Green Initiative Consultancy Kargil. उसके बाद नवदीप ट्रेडिंग कंपनी कारगिल. उसके बाद MS Alpha Advertisers लद्दाख. उसके बाद जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड. Last but not the least, an official from SBI Kargil. Now moving on to the memento. A certificate of appreciation for Sericulture Board. And now we will move on towards the memento presentation ceremony. और इसके कैटेगरी में ये जो तमाम फर्स्ट और सेकंड और थर्ड प्राइज़ के तमाम इनामात हैं, इन मुख्तलिफ ज़िमरों में दिए जा रहे हैं, जिनका फ़ैसला हमारी मुअज़्ज़िज़ जूरी ने बड़ी सोच विचार, मुशाहिदे और शफाफियत के साथ किया था. और हमारे जूरी के नाम में लेना चाहूँगी और वो मेमेंटो रिसीव करने स्टेज पर तशरीफ़ लाएंगे अली रज़ा, चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर. Dr. Rinchen, professor at School of Agriculture, Kargil. Dr. Rinchen, professor, School of Agriculture and Technology, Kargil. Dr. Nasreen Fatima, head KVK First. A memento, a token of appreciation for Dr. Nasreen Fatima for her invaluable contribution of being a jury member. Now, a memento and token of appreciation or love to General Manager, District Industries, Mr. Shafiq Ahmed Mir, KAS. GM Khan Sahib, ex-CAG Officer, Chief Agriculture Officer Kargil, Janab GM Khan Sahib. Janab GM Khan Sahib, ex-Chief Agriculture Officer Kargil. Principal Scientist KVK2, Dr. Akhun Mehdi Sahib. A token of appreciation and love. A token of appreciation to Shri Iftikhar Sahib, Joint Director Finance. Thank you so much, sir, for being here with us. And a token of appreciation to Director Horticulture UT Ladakh, Shri Sevang Punsuk ji. A token of appreciation to Deputy Commissioner Sahib, Shri Rakesh Kumar ji. And a token of appreciation to our Honorable Executive Councillors, Executive Councillor Engineer Punsok Tashi Sahib. A token of appreciation to Executive Councillor LHDC Kargil, Agha Sayyid Mujtaba Musavi Sahib. And last but not the least, a token of appreciation to our very own Honorable Chief Guest, Chairman CEC LHDC Kargil, Shri Dr. Jafar Akhund Sahib.
थैंक यू सो मच। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप स्टेज से अपने निश्तों पर तशरीफ़ फरमा जाएं। हम एक बार फिर से तमाम इनाम याफ्तिगान को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं। ये एजाज़ात न सिर्फ इनकी मेहनत का एतराफ़ है बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी एक मिसाल है और तहरीक है। हम दुआगो हैं कि ये सिलसिला यूं ही जारी रहे और हमारा कारगिल, हमारी ख़वातीन और हमारे किसान तरक्की, खुद किफ़ालत और खुशहाली की नई मनाजिल के लिए बने रहें। ख़वातीन व हज़रात, अब इस तकरीब की एहतिताम की जानिब बढ़ रही हूँ। हर कामयाब प्रोग्राम के पीछे बहुत से मेहनती हाथ और मुखलिस दिल होते हैं जिनका शुक्रिया अदा करना निहायत ज़रूरी और हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। इस सिलसिले में मैं मोदबाना दावत देना चाहूँगी मोहतरम डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर कारगिल हाजी मोहम्मद इकबाल साहिब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने पुरखुलूस कलिमात तशक्कुर से इस महफ़िल को एहतिताम तक पहुँचाएँ। हाजी मोहम्मद इकबाल साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन लम यशकुरुल मखलूक लम यशकुरुल खालिक। Honorable Chairman or Chief Executive Councillor Dr. Muhammad Jafar Akhund Sahib, अब हमारे गेस्ट चीफ गेस्ट और बाकी गेस्ट ऑफ ऑनर साहब यहाँ से निकल चुके हैं, तो मैं हर एक का नाम ना लेते हुए हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर को मैं दिल की आमी गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद बाकी जो स्टेज पे ना होते हुए मैं हमारे डॉक्टर मेहदी साहब जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑस्कर सेकंड के हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और डॉक्टर नासरीन फातिमा जी सीनियर साइंटिस्ट के वी के फास्ट के, आप लोगों ने आज के इस मेले के ज़रिए आपके जदीद तरीन तहक़ीक़ और टेक्नोलॉजी को हमारे फार्मर तक पहुँचा, तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमारे चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का अली रज़ा साहब का भी हंसते दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आप लोगों की तशरीफ़ आवरी से हमारी हौसला बढ़ गई। मैं महकमे एग्रीकल्चर के बाकी तमाम ऑफिसर साहबान से मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये मेला जो है कामयाब बनाने में कामयाबी की। इसके बाद मैं जितने भी हमारे एजेंसीज है, बहुत से एजेंसीज हैं, उन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगे, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आखिर में मैं हमारे किसान भाइयों और बहनों जो कि दूर दराज इलाके से यहाँ अपने एग्ज़िबिट लेके आए हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके जज्बे और मेहनत को मैं सलाम करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
आप सबसे गुजारिश करती हूँ आप बैठे रहेंगे क्योंकि सेकंड और थर्ड कैटेगरी के जो प्राइजेस हैं वो अभी अनाउंस होने जा रहे हैं और द प्राइजेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द ऑगस्ट हैंड ऑफ आवर चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर कारगिल श्री आशिक हुसैन। तो आप बैठे रहेंगे हॉल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। मैं इसके बाद आज के प्रोग्राम के अनाउंसर मैडम मर्जिया बानो को मोमेंटो के लिए हमारे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर के रिक्वेस्ट करती हूँ। मैडम ने अपने अनाउंसिंग से इस प्रोग्राम को रौनक बख्शा, इसके लिए हम इनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया मैम। बहुत बहुत शुक्रिया मैम ये इज़्ज़त बख्शने के लिए। और सेकंड और थर्ड कैटेगरी का मैं नाम लेना चाहूँगी फर्स्ट। और सबसे पहले मैं टर्निप के कैटेगरी में थर्ड प्राइज़ जाता है शकीला बानो जी को। मूसा मोहम्मद चिकन से बिलोंग करती हैं। आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएंगे और अपना इनाम वसूल करेंगे। शकीला बानो जी थर्ड प्राइज़ जाता है टर्निप के कैटेगरी में। टर्निप के कैटेगरी में सेकंड प्राइज़ जाता है फातिमा बानो जी को। अली गुलाम चिकन से बिलोंग करते हैं ये। आप स्टेज पर थोड़ा जल्दी जल्दी तशरीफ लाएंगे। टर्निप के कैटेगरी में थर्ड प्राइज़ जाता है शकीला बानो जी को, चिकन से हैं। सेकंड प्राइज़ जाता है फातिमा बानो जी को, ये भी चिकन से हैं। बीट रूट के कैटेगरी में थर्ड प्राइज़ जाता है फातिमा बानो जी को, ये लातों से बिलोंग करती हैं। बीट रूट के कैटेगरी में थर्ड प्राइज़ जाता है फातिमा बानो जी को। गुलाम लातों से बिलोंग करती हैं। बीट रूट के कैटेगरी में सेकंड प्राइज़ जाता है सकीना बानो जी को। मोहम्मद इसहाक दरकित मूलबिक से बिलोंग करती हैं। सकीना बानो जी, मोहम्मद इसहाक दरकित मूलबिक, सेकंड कैटेगरी इन बीट रूट। बॉटल गॉड की कैटेगरी में थर्ड प्राइज़ जाता है खैरा बानो जी को। बॉटल गॉड की कैटेगरी में थर्ड प्राइज़ जाता है खैरा बानो जी को। मोहम्मद हुसैन रिस्पॉन्स से बिलोंग करती हैं। और सेकंड प्राइज़ जाता है कनीस फातिमा जी, निसार शिलिकचे से बिलोंग करती हैं। बॉटल गार्ड की कैटेगरी में सेकंड प्राइज़ जाता है कनीस फातिमा को। टोमेटो के कैटेगरी में थर्ड प्राइज़ जाता है सकीना बानो जी को। मोहम्मद अली डेथांग कारगिल से बिलोंग करती हैं। टोमेटो के कैटेगरी में थर्ड प्राइज़ जाता है सकीना बानो, मोहम्मद अली डेथांग कारगिल से बिलोंग करती हैं। सेकंड प्राइज़ जाता है हमजा अली जी को। हाजी गुलाम मोहम्मद शिलिकचे से बिलोंग करते हैं। टोमेटो के कैटेगरी में थर्ड प्राइज़ रिसीव कर रही हैं सकीना बानो फ्रॉम डेथांग कारगिल और सेकंड प्राइज़ रिसीव कर रहे हैं हमजा अली। ब्रिंजल के कैटेगरी में सेकंड प्राइज़ आता है समीरा कौसर, मोहम्मद अली शिलिकचे से। और ब्रिंजल के कैटेगरी में थर्ड प्राइज़ आता है रुकैया बानो जी को। मोहम्मद ईसा सालटोंग कनौर से बिलोंग करती हैं। ब्रिंजल के कैटेगरी में सेकंड प्राइज़ आता है समीरा कौसर जी को, शिलिकचे से बिलोंग करती हैं। और थर्ड प्राइज़ आता है रुकैया बानो जी को। मोहम्मद ईसा सल्टोंग कनौर से बिलोंग करती हैं। कैबेज के कैटेगरी में सेकंड प्राइज़ आता है अमीना बानो, मोहम्मद जाफर ब्राको से। और कैबेज के कैटेगरी में थर्ड प्राइज़ जाता है पद्मा लाडोल नवांग सेरिंग मुलबिक से। कैबेज के कैटेगरी में सेकंड प्राइज़ अमीना बानो जी ब्राको से। और कैबेज के कैटेगरी में थर्ड प्राइज़ पद्मा लाडोल जी नवांग सेरिंग मुलबिक से। और कैप्सिकम के कैटेगरी में सेकंड प्राइज़ जाता है लीला बी, मोहम्मद हुसैन गोंगमामिन जी। और कैप्सिकम के कैटेगरी में थर्ड प्राइज़ जाता है रुकैया बानो, मोहम्मद ईसा साल्टोंग कनौर से। कैरेट के कैटेगरी में सेकंड प्राइज़ जाता है मरियम बानो, मोहम्मद ईसा जिब्रॉग वाखा से बिलोंग करती हैं। और कैरेट के कैटेगरी में थर्ड प्राइज़ जाता है कुलसूम, मोहम्मद हुसैन पशकुम से बिलोंग करते हैं। कैरेट के बाद कॉलीफ्लावर कैटेगरी में
कैप्सिकम में सेकंड, कैरेट के कैटेगरी में सेकंड प्राइज जाता है मरियम बानो, मोहम्मद ईसा जिब्रॉक वाखा। और कैरेट के कैटेगरी में थर्ड प्राइज जाता है कुलसूम को, मोहम्मद हुसैन पशकुम से बिलोंग करती हैं। कॉलीफ्लावर कैटेगरी में सेकंड प्राइज जाता है फातिमा बानो, मोहम्मद ईसा शिलिक से। कॉलीफ्लावर कैटेगरी में थर्ड प्राइज जाता है शहर बानो, मोहम्मद हुसैन गाटो ट्रिस्पॉन। चाइनीज कैबेज में सेकंड प्राइज जाता है कुलसूम, मोहम्मद हुसैन पशकुम को। चाइनीज कैबेज में सेकंड प्राइज कुलसूम, मोहम्मद हुसैन पशकुम। और चाइनीज कैबेज में थर्ड प्राइज जाता है मोहम्मद फातिमा बानो, मोहम्मद ईसा शिलिक्से से। चाइनीज कैबेज में सेकंड प्राइज कुलसूम को, पशकुम से बिलोंग करती हैं। और चाइनीज कैबेज में थर्ड प्राइज आता है फातिमा बानो, मोहम्मद ईसा शिलिक्से से। रेडिश में सेकंड प्राइज आता है जहरा बतूल, मोहम्मद हसन ट्रिस्पॉन को। और रेडिश के कैटेगरी में थर्ड प्राइज आता है खतीमा बानो जी को, निसार हुसैन वाखा से। रेडिश में सेकंड प्राइज जाता है जहरा बतूल ट्रिस्पॉन। और रेडिश में थर्ड प्राइज जाता है खतीमा बानो वाखा। क्यूकम्बर के कैटेगरी में सेकंड प्राइज जाता है नसरीन जी को, दरकित से बिलोंग करती हैं। क्यूकम्बर के कैटेगरी में सेकंड प्राइज जाता है नसरीन जी को, दरकित से बिलोंग करती हैं। और क्यूकम्बर के कैटेगरी में थर्ड प्राइज जाता है मुस्तफ़ा जी को, छोस्कोर कारगिल से बिलोंग करते हैं। मुस्तफ़ा पेरेंटेज मोहम्मद हुसैन, छोस्कोर कारगिल। चिलीज के कैटेगरी में सेकंड प्राइज जाता है छेरिंग जोलकर जी को। छेरिंग जोलकर तंजिन नुरबू गारकोन से बिलोंग करती हैं चिलीज के कैटेगरी में। और चिलीज के कैटेगरी में थर्ड प्राइज जाता है कुलसूम जी को, मोहम्मद हुसैन पशकुम से। चिलीज के कैटेगरी में सेकंड प्राइज छेरिंग जोलकर, तंजिन नुरबू गारकोन। चिलीज के कैटेगरी में कुलसूम जी थर्ड प्राइज लेने आ रही हैं, मोहम्मद हुसैन पशकुम से हैं। फ्रेंच बीन के कैटेगरी में सेकंड प्राइज जाता है फातिमा बानो जी को, मोहम्मद मूसा दरकित मुल्बिक से बिलोंग करती हैं। और फ्रेंच बीन में थर्ड प्राइज जाता है मोहम्मद हलीम जी को, फिर से करीम बेग थसगाम सांकू से बिलोंग करते हैं। नोल खोल के कैटेगरी में सेकंड प्राइज जाता है छेरिंग ढोलकार जी, तंजिन नामग्याल मुल्बिक से हैं। नोल खोल के कैटेगरी में सेकंड प्राइज जाता है छेरिंग ढोलकार जी, तंजिन नामग्याल मुल्बेग। और नोर खोल में थर्ड प्राइज जाता है मर्जिया मंजूर हुसैन युरबा तक। मस्क मेलन में सेकंड प्राइज जाता है मोहम्मद तौहिर जी को, हाजी मोहम्मद सलीसकोट से हैं। नोलखोल सेकंड प्राइज जाता है छेरिंग ढोलकर जी को, तंजिन नामग्याल मुल्बेक। नोलखोल के कैटेगरी में नोलखोल के कैटेगरी में सेकंड प्राइज जाता है छेरिंग ढोलकर जी को। और इसी कैटेगरी में नोलखोल के कैटेगरी में थर्ड प्राइज जाता है मर्जिया जी को। और मस्क मेलन के कैटेगरी में सेकंड प्राइज जाता है मोहम्मद तौहीर को, हाजी मोहम्मद सलीसकोट से हैं। और मस्क मेलन में थर्ड प्राइज जाता है मोहम्मद रजा मोहम्मद जान फारूना से हैं। अनियन की कैटेगरी में सेकंड प्राइज जाता है नरगिस खातून मोहम्मद ईसा दरकेत। अनियन के कैटेगरी में थर्ड प्राइज जाता है लीला बी अहमद हुसैन जिब्रॉक वाखा। अनियन के कैटेगरी में लीला बी अहमद हुसैन जिब्रॉक वाखा। पोटैटो के कैटेगरी में सेकंड प्राइज जाता है हुस्निया बानो मोहम्मद शुकूर थांग थाजगाम। पोटैटो के कैटेगरी में सेकंड प्राइज हुस्निया बानो। और पोटैटो के कैटेगरी में थर्ड प्राइज जहरा बानो मोहम्मद अली थांग थाजगाम। पोटैटो की कैटेगरी में थर्ड प्राइज जहरा बानो जी को, थांग थाजगाम। और सेकंड प्राइज हुस्निया बानो जी को, थांग थाजगाम।
पंपकिन के कैटेगरी में सेकंड प्राइज जाता है सकीना बानो जी को, मोहम्मद इसहाक दारकित मुल्बिक से हैं। पंपकिन के कैटेगरी में थर्ड प्राइज जाता है सकीना बानो जी को, मोहम्मद कासिम ये तकपा सांकू से हैं। पंपकिन के कैटेगरी में सेकंड और थर्ड दोनों सकीना बानो हैं, लेकिन एक दरकेत से है, एक तकपा सांकू से है। साग के कैटेगरी में सेकंड प्राइज आता है मोहम्मद अली जी को, थसगाम सांगू से हैं। और थर्ड प्राइज आता है लीला बानो जी को, मोहम्मद हलीम थसगाम से हैं। साग के कैटेगरी में थर्ड प्राइज लीला बानो जी को, मोहम्मद हलीम थसगाम। लोकल स्वीट के कैटेगरी में सेकंड प्राइज जहरा बतूल जी को, लेट अहमद अली साहब लोचुम दारकेत से हैं। लोकल स्वीट के कैटेगरी में सेकंड प्राइज जहरा बतूल जी को, लोचुम दारकेत से, और थर्ड प्राइज खतीमा बानो जी को, वखा से हैं। लोकल स्वीट खतीमा बानो जी वाखा से हैं, थर्ड प्राइज रिसीव करेंगी। और सेकंड प्राइज रिसीव करेंगी जहरा बतूल लोचुम दारकेत से हैं। वाटरमेलन के कैटेगरी में सेकंड प्राइज है अमीना बानो जी को, पश्कुम से हैं। वाटरमेलन के कैटेगरी में सेकंड प्राइज अमीना बानो जी, मोहम्मद मूसा पश्कुम। और वाटरमेलन में थर्ड प्राइज आता है मंजूर हुसैन जी को, महबूब अली पश्कुम। जुकीनी में सेकंड प्राइज जाता है नसरीन जी को, हुसैन दरकित कारगिल से हैं। सेकंड प्राइज जुकीनी में नसरीन, और थर्ड प्राइज जुकीनी में जैनब बानो जी, मुर्तज़ा ये बिलोंग करती है अक्चमल से। बटन मशरूम के कैटेगरी में सेकंड प्राइज मर्जिया बानो, असगर अली बेमाथांग बारू। बटन मशरूम की कैटेगरी में सेकंड प्राइज मर्जिया बानो, असगर अली बेमाथांग बारू। और थर्ड प्राइज हुस्निया बानो, मोहम्मद इब्राहिम वाखा। बटन मशरूम में थर्ड प्राइज हुस्निया बानो, मोहम्मद इब्राहिम वाखा, और सेकंड प्राइज मर्जिया बानो, बेमाथांग बारू। बारले में सेकंड प्राइज मोहम्मद हसनैन निसार हुसैन शिलिक से, और बारले के कैटेगरी में थर्ड प्राइज नरगिस खातून, मोहम्मद हसनैन पश्कुम। बारले के कैटेगरी में थर्ड प्राइज नरगिस खातून जी पश्कुम से, और बारले के कैटेगरी में सेकंड प्राइज मोहम्मद हसनैन शिलिकचे से। बकवीट के कैटेगरी में सेकंड प्राइज अब्दुल्ला खान, मोहम्मद अली खान मिंजी से हैं। और बकवीट के कैटेगरी में थर्ड प्राइज बतूल बानो, रियाज अहमद कनौर से हैं। बकवीट के कैटेगरी में अब्दुल्ला खान मिंजी से सेकंड प्राइज, और बकवीट के कैटेगरी में थर्ड प्राइज बतूल बानो, रियाज अहमद कनौर से। लोकल पी के कैटेगरी में सेकंड प्राइज नरगिस खातून, मोहम्मद हसनैन पश्कुम, लोकल पी के लिए सेकंड प्राइज। और लोकल पी में ही थर्ड प्राइज तबस्सुम फातिमा, असगर अली लंकोर। ब्रॉड बीन में सेकंड प्राइज तबस्सुम फातिमा, असगर अली लंकोर फिर से ब्रॉड बीन में, और थर्ड प्राइज चोचो हमीदा, सिकंदर खान गोंगमा मिंजी। कंसोलेशन फॉक्सटेल मिलेट में सेकंड प्राइज मोहम्मद हसनैन निसार हुसैन शिलिक से फिर से, और फॉक्सटेल में थर्ड प्राइज निसार हुसैन मोहम्मद बाकिर शिलिक से। फॉक्सटेल मिलेट में व्हीट के कैटेगरी में सेकंड प्राइज जुलेखा बानो, मोहम्मद इब्राहिम गोंगमा कारगिल से हैं। और व्हीट के कैटेगरी में थर्ड प्राइज ताहिरा बानो, महबूब अली स्कम्बो। अल्फा के कैटेगरी में सेकंड प्राइज सकीना बानो जी को जाता है, ये है फिर से डेथांग से। और अल्फा की कैटेगरी में थर्ड प्राइज जाता है जैनब बानो जी को, मोहम्मद अली ये भी है डेथांग से।
अल्फा अल्फा के कैटेगरी में दोनों खवातीन रेथांग से हैं, सकीना बानो और जैनब बानो। सकीना बानो को दूसरा प्राइज़ और जैनब बानो को थर्ड प्राइज़। अल्फा 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 चिप्पो सेकंड, चिप्पो थर्ड। पीस के कैटेगरी में कॉन्सोलेशन प्राइज जाता है जहरा बतूल जी को, अहमद अली लोचुम दारकेत से हैं। कॉन्सोलेशन प्राइज है पीस के कैटेगरी में जहरा बतूल जी को, लोचुम दारकेत से हैं। ब्रोकली के कैटेगरी में कॉन्सोलेशन प्राइज जाता है फातिमा बानो जी को, मोहम्मद मूसा दरकेत से हैं। ब्रोकली के कैटेगरी में कॉन्सोलेशन प्राइज फातिमा बानो जी को, मोहम्मद मूसा दरकेत। स्पिनच के कैटेगरी में कॉन्सोलेशन प्राइज जाता है मोहम्मद हनीफा, मोहम्मद मूसा थसगाम। स्पिनच के कैटेगरी में कॉन्सोलेशन प्राइज मोहम्मद हनीफा, मोहम्मद मूसा थसगाम। ऑयस्टर मशरूम के कैटेगरी में कॉन्सोलेशन प्राइज सेरिंग जोलकर, संजीन नामग्याल, मुलबेग। अल्फा अल्फा थर्ड प्राइज। स्पिनच के कैटेगरी में कॉन्सोलेशन प्राइज मोहम्मद हनीफा थसगाम से। स्पिनच के कैटेगरी में ही इज टू रिसीव द कॉन्सोलेशन प्राइज। ऑयस्टर मशरूम के कैटेगरी में कॉन्सोलेशन प्राइज फिर से सेरिंग जोलकर जी, मुलबिक से हैं। ऑयस्टर मशरूम के कैटेगरी में सेरिंग जोलकर जी कॉन्सोलेशन प्राइज। लेंटिल के कैटेगरी में कॉन्सोलेशन प्राइज सकीना बानो, मोहम्मद रहीम युक्मा खारबू। लेंटिल किरजे के कैटेगरी में कॉन्सोलेशन प्राइज सकीना बानो, मोहम्मद रहीम युक्मा खारबू। उसके बाद प्रोजो मिलेट के कैटेगरी में कॉन्सोलेशन प्राइज मरियम गुलाम मोहम्मद छानीगुन से। प्रोजो मिलेट के कॉन्सोलेशन प्राइज रिसीव करने के लिए मरियम बानो जी आएंगी छानीगुन से। उसके बाद कॉलीफ्लावर कैटेगरी में कॉन्सोलेशन प्राइज रिसीव करेंगी हुस्निया बानो, मोहम्मद शुक्र थांग थासगाम से। कॉलीफ्लावर कैटेगरी में कॉन्सोलेशन प्राइज रिसीव करेंगी हुस्निया बानो, मोहम्मद शुक्र थांग थासगाम। उसके बाद ब्रॉड बीन्स के कैटेगरी में कॉन्सोलेशन प्राइज रिसीव करेंगे नसीरुद्दीन मोहम्मद अली बरसो। ब्रॉड बीन्स के कैटेगरी में नसीरुद्दीन मोहम्मद अली बरसो। पंपकिन पंपकिन कॉन्सोलेशन को नहीं बनाया जू दूंगा जू बकवीट का कॉन्सोलेशन वो तो दिया कॉन्सोलेशन खत्म हो गई। अच्छा इसका ब्रॉड बीन का तो दिया बस बस ठीक है ना। ये कुछ इनामात तकसीम किए थे हमारे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर जनाब आशिक हुसैन साहब ने। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी में इतना ही था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दिन भर हमारे साथ बने रहने के लिए। उम्मीद है फिर से ऐसे मौके आएंगे जहां पर ऐसा स्टेज और ऐसे लोगों के बीच किसानों की सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए हम फिर से जमा होंगे। बहुत शुक्रिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बने रहे अपनी जगह। इतना चुक चिकनती माल से जुक शिखे गैर सिकते जब नहीं अंता तुझे लखेचन मेहरबानी।